जय हिंद। मैं जो है कि कंपटीशन के अकॉर्डिंग चैप्टर फिजिक्स का कार्य, शक्ति और ऊर्जा पढ़ा रहा था। कार्य, शक्ति और ऊर्जा का पूरा टॉपिक्स कंप्लीट कराने के बाद मैं एक टॉपिक यानी 3 टॉपिक है, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, जिसमें कार्य और ऊर्जा कि जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ऑलरेडी करा चुका हूं। आई थिंक आपने उन दोनों वीडियो को देख लिया होगा। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग शक्ति के जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उन सभी टाइप्स को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा कोई वीडियो नहीं देखनी है, क्योंकि इससे ज्यादा कोई आज तक टाइप्स बना ही नहीं है, और बना है तो सिर्फ इसी को कॉम्बिनेशन कर करके एक दूसरे के साथ जोड़ करके या कहानियां चेंज करके। कॉन्सेप्ट यही रहेगा लेकिन कहानियां चेंज रहेंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि शक्ति यानी पावर का कौन कौन सा न्यूमेरिकल किस टाइप्स का पूछा जाता है। टोटल जो है कि 6 टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने टाइप्स के? 6 टाइप्स के। एक एक टाइप्स का मैं आपको प्रश्न कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए पहला टाइप्स क्या कह रहे हैं। पहला है 200 जूल कार्य 10 सेकेंड में किया। ठीक है, 200 जूल जो कार्य है वो 10 सेकेंड में किया तो पावर ज्ञात करिए। तो देखिए ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया था कि पावर P बराबर होता है W/T। याद है ना? W के जगह पे आप लिख सकते हो mgh और बटे में T। ये भी मैं आपको सिखाया था और बताया भी था कि शक्ति के लिए आप प्रयोग करोगे, पावर के लिए, है ना, शक्ति। चलिए अब हम देखिए W दिया हुआ है 200 जूल, तो यहां पर रखेंगे P बराबर 200 बटे में T। T कितना है? 10 सेकेंड है, तो यहां पर रख दूंगा 10 सेकेंड। अब भाग करेंगे तो आएगा आपका 20, और ये शक्ति है इसलिए हो जाएगा आपका आंसर 20 वाट। कितना हो जाएगा? पहले का आंसर कितना हो जाएगा? 20 वाट। बहुत आसान है। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। 50 न्यूटन बल से 10 मीटर पर सेकेंड वेग से खींचा तो पावर बताइए। देखिए 50 न्यूटन का बल लगा करके किसी वस्तु को 10 मीटर पर सेकेंड से वेग से अगर खींच लिए हैं तो बताइए शक्ति कितनी लगी है। इसके लिए भी मैंने फार्मूला बताया था कि याद रखिएगा P बराबर बल इंटू वेग, है ना। तो P बराबर क्या हो जाएगा? बल कितना है? 50 न्यूटन, तो 50 गुणे वेग है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। जब गुणा करोगे तो आ जाएगा 500, और देखिए पावर है इसलिए 500 वाट, यानी दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 500 वाट। बहुत आसान है। देखिए इतने छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपने ये वाला फार्मूला अगर नहीं जानते हो ना तो जरूर इसको जान लीजिए, ठीक है, और जाकर के शक्ति वाले में देख लीजिएगा कि ये फार्मूला मैंने बताया है, ये पूछा ही जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, यहां पे करता हूं तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा क्या है कि 100 केजी पानी 10 मीटर ऊंचा 5 सेकेंड में उठाया। ठीक है ना। 100 केजी पानी जो है कि 10 मीटर ऊंचा जो है कि 5 सेकेंड में उठाया तो पावर बता दीजिए। देखिए जब पानी 10 मीटर ऊंचाई तक उठा रहे हैं तो इसके लिए ये वाला फार्मूला लगेगा mgh बटे में T। ये मैंने बताया था, तो याद रखिएगा P बराबर क्या होता है? mgh बटे में T। अब m क्या है? तो द्रव्यमान कितना है? 100 केजी, तो 100 रखूंगा, गुणे g कितना है? अब देखिए ऊंचाई पर रख रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण, तो 10 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। h कितना है? तो 10 मीटर, तो 10 रख दीजिए, बटे में कितना टाइम कितना लगा है जी? 5 सेकेंड लगा है, तो 5 रख देंगे नीचे। अब इसको कर देंगे तो हो जाएगा ये 20 5 100, और 20 को 10 में करेंगे 200, 200 गुणे 10 यानी हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा? 2000 वाट, है ना। शक्ति का मात्रक जो एक वाट होता है ये मैंने बताया था, तो इसलिए हो जाएगा इसका 2000 वाट। ठीक है। चलिए तो तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखिए चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है 746 वाट बराबर HP। तो देखिए याद रखिएगा कि 1 HP बराबर ही होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। ये मैंने बताया था, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर 1 HP ही होगा। साफ साफ पूछ देगा। अगर आपसे गलती से पूछ दे प्रश्न कि 3.5 HP बराबर कितना वाट, है ना, तो आप क्या करोगे? आपको याद होना चाहिए कि 1 HP बराबर 746 वाट होता है, तो 3.5 HP बराबर क्या हो जाएगा? तो 746
गुणे 3.5, आप गुणा कर देंगे वही वाट निकल जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं। 6 5 6 30, 3 5 का 20, 3 23, 2 7 5 35 और 2 37, 36 18 का 8, 1 4 3 12 और 1 13, 1 17 का 21 और 1 22। क्लियर। एक बार और गुणा कर लेता हूँ। 6 5 30 का 0, 3 5 का 20, 3 23, 7 5 35, 35 36 37 और 36 18, 4 3 12, 1 13, 17 के 21, 2 22। तो 0 8 और 3 11, 7 3 10, 1 11, 3 2 5 और 1 6 और 2 का 2। एक अंक तक दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा, यानी 26 11 वाट। कितना हो जाएगा? 26 11 वाट हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। चलिए अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 2 किलोवाट का एसी 5 घंटे चले, है ना, तो यूनिट बता दीजिए। इसके पहले मैं बता दूं कि ऊर्जा वाले में इसका कॉन्सेप्ट सिखा चुका था कि ऊर्जा में भी ये प्रश्न बना था, ऊर्जा पूछा था किलोवाट घंटा में। मैं आपको बता दूं कि इस यूनिट को किलोवाट घंटा भी कहते हैं। ये आपने देखा होगा मेरा ये शक्ति वाला कॉन्सेप्ट, तो उसमें मैंने बताया था। तो अब देखिए यूनिट पूछा है यानी किलोवाट घंटा पूछा है। अगर ऊर्जा भी पूछता तो भी किलोवाट घंटा में ही निकलता, ये ऊर्जा वाले में मैंने आपको बताया था। तो कैसे निकालोगे? तो मैंने बताया था कि जो जितनी वैल्यू हो, देखिए किलोवाट घंटा को ही क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं ना। देखिए ये है किलोवाट में 2, घंटा में है 5। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो किलोवाट घंटा भी हो जाएगा। इसका मतलब हो गया इसका यूनिट कितना हो जाएगा? यूनिट बराबर 2 किलोवाट गुणे 5 घंटा। ये मैंने बताया था, आप याद रखिएगा। 5 दूना 10 किलोवाट घंटा, और इसी को बोलते हैं किलोवाट को यूनिट। तो कितना यूनिट हो गया? 10 यूनिट हो गया। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। देखिए क्या कह रहा है। 1000 वाट इनपुट और 800 वाट आउटपुट है, तो इफिशियंसी बता दीजिए, दक्षता बता दीजिए। तो याद करिए, मैं दक्षता का भी बताया था कि फार्मूला याद रखिएगा। इफिशियंसी बराबर ई बराबर क्या होता है? आप जितना दोगे, ध्यान रखिएगा, जितना दोगे हमेशा वो नीचे होगा, यानी इनपुट हमेशा नीचे होगा और आउटपुट हमेशा ऊपर होगा, है ना। और इनको गुणा कर देना है 100 से, तो ये परसेंटेज में आ जाएगी इफिशियंसी। अब देखिए इनपुट कितना है? तो 1000 है ना, तो बटे में हो जाएगा नीचे 1000। चलिए आउटपुट कितना है? 800 वाट है ना, दोनों सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। देखिए ये भी वाट में है, ये भी वाट में है, और गुणे 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 से 0, 0 से 0 और 0 से 0 कट गया, तो क्या बचा? सिर्फ 80, और ये परसेंटेज में निकल जाएगा, यानी 80%। तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 80% हो जाएगी। क्लियर। तो जितने टाइप्स के शक्ति के न्यूमेरिकल्स बनते हैं ना, सबको मैंने कंप्लीट करा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न का कॉन्सेप्ट सेम होने वाला है, भले ये नाम वैल्यू चेंज हो सकती है, कहानी चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट इससे बाहर आपको कुछ नहीं जानना है। शक्ति से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और ये चैप्टर कार्य, शक्ति और ऊर्जा न्यूमेरिकल के साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मैंने क्लियर करा दिया है। नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूंगा हीट एंड टेम्परेचर, है ना, उष्मा और ताप। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स के साथ हम लोग जानेंगे। बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको दूंगा। कमेंट बॉक्स में बस आपको करना क्या है? कमेंट करके बताना है और अपने दोस्तों के साथ भेज देना है, ताकि वो उनके अंदर जो डाउट्स होती हैं न्यूमेरिकल से संबंधित वो भी खत्म हो जाए और वो लोग भी अपने प्रिपरेशन में एक कदम आगे आ सके और कंपटीशन को और हाई बना सके। जय हिंद।